आज एक घिया के माध्यम से ध्यान की सामान्य बातचीत होगी। आज की जो ध्यान विधि है यह भोजन ध्यान से संबंधित है और जिस घिया की मैं बात कर रहा हूँ वह सामान्य घिया है। कोई विशेषता नहीं उसमें, सिवाय एक विशेषता के, और वह यह है कि उस घिया की पुकार ने मुझे खींच लिया और कहाँ से वो घिया चलती हुई हमारे पास आई। इसका वर्णन मैंने एक अमृतमय सेब का जो रस बनाया था उस वीडियो में बताया है। इसकी पूरी कहानी कि ये घिया कहाँ से आई, जहाँ से वे सेब आए थे, वे अमरूद आए थे, वहीं से ये घिया आई। अब इस घिया के साथ जुड़ी हैं बहुत सारी शुभाशीष, बहुत सारी अरदास, बहुत सारी दुआएं। अर्थात जिसने भी ये घिया लगाई थी, जिस माता ने और जिस माता से हमने ली, उसका वर्णन मैंने किया है पहले। अब ये घिया प्रतीक्षा में थी। इस घिया की पुकार ने हमारी गाड़ी रुकवाई और हमें खींचा अपनी तरफ। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो रहस्य जगत की हैं, सामान्यतः समझ में नहीं आ सकती कि कब परमात्मा ने कहाँ इस घिया को उगाया और कहाँ जाकर इस घिया के हमारे ध्यान मंदिर में पकोड़े बने। और पकोड़े बनाने का इसका हमारा कोई औचित्य नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी कि हम इसके पकोड़े बनाएंगे। बस मैं यूं ही काट रहा था ऐसे ही, और काटते काटते उसने एक स्क्वायर फॉर्म ले ली, जैसे कि बर्फ़ी होती है, बर्फ़ी का टुकड़ा, या जैसे कि पनीर का टुकड़ा, ऐसा आकार ले लिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका पकोड़ा बनाया जाए, खाकर देखा जाए कैसा लगता है। तो घिया का जो साइड का हिस्सा था उसका तो सब्ज़ी में इस्तेमाल हो गया, और जो छिलके इत्यादि थे उनको बारीक काट कर जो खाद के लिए हम इकट्ठा करते हैं उसमें डाल दिया गया। हर चीज़ का इस्तेमाल किया गया। हमें नहीं पता था ये पनीर के पकौड़े कैसे बनेंगे, किस तरह के होंगे, लेकिन जब बने और जब खाए तो मखमली पकौड़े घुलते गए और भरपेट खाए। लेकिन खाने के बाद भी कहीं पर भी कोई ऐसा अनुभव नहीं हुआ कि पकौड़े खाने के बाद जैसे कि कोई जी मिचलाता हो, मचलता हो, बल्कि एक प्रसन्नता और आनंद की अनुभूति हुई। जो पकोड़े नहीं भी खाता हो, जो तेल का परहेज़ करता हो, सरसों के तेल में बनाए और खूब भर के पेट इन पकोड़ों को खाए, घिया के पकोड़ों को। और लेकिन एक बात और, ये सब काम ऐसे ना करे, बस प्रार्थनामय होकर, जाप करते हुए, प्रभु का नाम सिमरन करते हुए जब भी भोजन बनाएं, या जब भी इस तरह से, अब जैसे पनीर के पकोड़े आपने सोचा कि चलो आज हम बनवाते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल साइलेंट मोड, यानी मौन, बिल्कुल चुप, किसी तरह की कोई बात नहीं। देखा होगा आपने अक्सर, जो भोजन ध्यान संबंधी मेरे जितने वीडियो हैं, मुझे जो भी कुछ कहना होता है मैं आरंभ में कह देता हूँ, बीच में कुछ नहीं कहता, क्योंकि उस समय बोलना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सारी चेतना को उस खाद्य सामग्री पर रखना है और भीतर निरंतर निरंतर प्रभु का जाप करना है। वो जो ईश्वरीय चिंतन भीतर चलेगा ना, उसकी जो ऊर्जा उठेगी वह इसके अंदर जाएगी। प्रत्येक कार्य को बहुत धीमी गति से करना है, प्रेम पूर्वक, लीन होकर। और उसके बाद देखिएगा इन घिया के पकोड़ों में जब आप खाएंगे तो आपको एक अलौकिक स्वाद और सुगंध की अनुभूति होगी। यह सिर्फ करके देखने वाली बात है। आरंभ कीजिए मौन होकर, लेकिन बिल्कुल शांत होकर, बिना किसी बातचीत के, पूरी प्रक्रिया भोजन को ग्रहण करने तक के, यानी जब ये घिया के पकोड़े बनाने आप शुरू करेंगे तब से लेकर और जब इनको खाएंगे अंत तक,
आपको मौन में रहना है। कठिन साधना है ना, क्योंकि जीवन तो सारा बोलने में ही लगा रहता है। अब मौन कौन रहे, बीच में कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा ना, और जहाँ बोले वहीं साधना भंग। तो थोड़ी कठिन है साधना, लेकिन अगर सध जाएगी तो फिर आनंद की भी प्राप्ति होगी और दिव्य ऊर्जा की भी। तो फिर शुरू करते हैं इस यात्रा को घिया के पकौड़ों की।
शांति।